बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरठ कमेला राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज से सुरक्षा सुविधा नदारद। गादरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सरकारी जुमला बनकर रह गया है। इसका एक नमूना मेरठ में पूर्व कमेले के पुल पर बना राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजुद्दीन गादरे प्रदेश उपाध्यक्ष ने अचानक बहुजन मुक्ति पार्टी के साथियों एवं समरीन नाज ने जानकारी ली में पाया कि प्रधानाचार्य महोदय माननीय सुधा जी की तबीयत खराब चल रही है और डॉक्टर गीता सिरोही सीनियर अध्यापिका प्लीज किंग देखरेख में कॉलेज खुला है। तो जानकारी में पाया कि टोटल 1800 के लगभग छात्राएं हैं और उनमें 17 स्टाफ टीचर हैं, जिसमें पाया गया कि 2 अध्यापिका हैं विदाउट पर छुट्टी पर रहती हैं और 14 रूम हैं। समरीन नाज सैफी प्रधानाचार्य फ्लोरेंस इंटरनेशनल एकेडमी जाकिर हुसैन कॉलोनी ने अफसोस करते हुए कहा कि साफ सफाई और कॉलेज की देखरेख के नाम पर सुख सुविधाएं नदारद हैं। शिक्षा के पवित्र स्थान में कई बार छोटी मोटी चोरी हो जाती है। अफसोस शर्मनाक बात है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ऐसी घटनाएं, कॉलेज के जो शीशे लगे हैं वो भी टूटे पड़े हैं और जो बालिकाओं के वॉशरूम की जरूरत होती है तो उसमें टोटियां गायब हैं। टॉयलेट की सीटें टूटी पड़ी हैं। कॉलेज के बाहर एक चाय की दुकान पर रात आसपास के लड़कों का जमावड़ा रहता है और उसके ऊपर एक जिम चल रहा है। सामने ही एकमात्र छात्राओं लड़कियों का कॉलेज जन्म कर्म में मलिन बस्ती में दिखाई दिया, वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर एक जुमला ही साबित हो रहा है। मौके पर माननीय नीलम कौर खंड शिक्षा अधिकारी भी कॉलेज में उपस्थित हो गई और आपसे बातचीत की गई और राजुद्दीन गादरे ने पूछा कि महोदय आप लोग इस कॉलेज में मलिन बस्ती का एकमात्र कॉलेज है तो इसमें सुविधाएं नहीं है ना, ही अध्यापिका हैं, जितने बच्चे हैं और तादाद बढ़ने पर हैं तो आप लोग इसमें अध्यापिकाएं क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं। श्रीमती नीलम कौर ने जवाब दिया कि हम लोग तो केवल ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजुद्दीन गादरे ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा की ओर ज्यादा से ज्यादा गौर दे। केवल मुस्लिम हिंदू करने से देश नहीं चलता है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो बच्चों में हमें शिक्षा की और अलग जगाने के लगातार कार्य करने चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि 1000 तलवारों से ज्यादा एक ताकत एक कलम में होती है। और आखिरी पैगंबर जनाबे रसूल मोहम्मद साहब ने कहा था कि पैदा होने से मरते दम तक इल्म हासिल करते रहें। शिक्षा का पवित्र स्थान जहां मेरठ में एक कमेला हुआ करता था तो उस पर शिक्षा का पवित्र कॉलेज बन गया, तो इस और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें जो अधूरा कार्य है, कमरे केवल बनकर खड़े हैं, आज तक तैयार नहीं हुए हैं। अफसोस इसके आसपास नगर निगम की जो गाड़ियां खड़ी होने लगी और सफाई कर्मचारियों का जमावड़ा रहने लगा है, वो भी इससे दूर होना चाहिए। जो जगह खाली पड़ी है उसमें एक लड़कियों का स्नातक स्तर का कॉलेज भी बन जाना चाहिए। एक साइड में जो जगह खाली है उसमें प्राइमरी स्कूल बन जाना चाहिए। और जो साथी इधर उधर जकात का पैसा या और खर्चे करते हैं तो इस स्कूल में फर्नीचर की सुविधाएं और अध्यापिकाओं की प्राइवेट रूप से भी रखने का सहयोग देना चाहिए। यदि हम अपनी नस्लों की कामयाबी चाहते हैं तो शिक्षा के लिए अपने पैरों में जूती ना हो, खाने पीने के लिए बर्तन ना हो, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए उनके हाथों में किताबें जरूर देनी चाहिए। ऐसा करने से ही हमारा देश और समाज सुरक्षित रह सकता है। जो लोग बड़ी चाय सिगरेट के खोखे या दुकानें खोल रही हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो ऐसी जगह पर बाज आएं और अपने समाज को बढ़ाने के साथ में सहयोग दें। आज युवाओं में नशाखोरी की लत ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रही है, तो हमें अपने समाज को बदलने के लिए खुद ही कदम उठाना होगा, वरना सरकार तो लॉकडाउन के बाद भी सबसे पहले दारू के ठेके ही खोले थे। याद रखना चाहिए, देश और समाज की तरक्की भाईचारे के लिए हमारा साथ सहयोग दें और लोकतंत्र बचाएं। अभी कितने अवेलेबल हो रही है? टोटल जो है टीचर्स जो है यहाँ जो 14 टीचर्स हैं। 14 है टोटल। हाँ, आज की डेट में अवेलेबल नहीं। कितनी है अवेलेबल तो बस ये सभी हैं। साइन देखो ना, साइन देखो ना, आज के साइन देखो ना, साइन आ गए अप्रैल वाला 10 टीचर यहाँ अवेलेबल दिखाई दे रही हैं पर हैं। और अभी बच्चे कितने आ रहे हैं? बच्चे पास तो कमी आए हैं क्योंकि ये बच्चे रमजान चल रहा है। अच्छा, रमजान चल रही है ना, इस वजह से।
और अभी आप दूसरा ही 1800 हैं टोटल। 1700 समथिंग। 1700 के आसपास जो है यहाँ स्टूडेंट्स हैं। और अभी और बच्चे के पेरेंट्स सब लोग एडमिशन के लिए आ रहे हैं यहाँ। एडमिशन कब से चालू कर रहे हैं आप लोग? एडमिशन तो चालू किया तो वैकेंसी भी तो एडमिशन केवल 6 एडमिशन पहले से फुल है। हर क्लास में 100 से ऊपर बच्चे हैं। 6 वाला तो अभी जब 6 से ही है ना स्कूल ये, हाँ, 6 तो 6 के फॉर्म लेंगे वो 5 तारीख चालू है। वो ले रहे हैं हाँ, दे। 5 तारीख से 5 को बोला था इसमें 5 तारीख से, जी। यानी आफ्टर ईद, ये जो 5 जी। अच्छा कल से, जी परसों से 5 अप्रैल से जी 6 का लेंगे आप। ओनली 6 थैंक यू। गागरे मुक्ति पार्टी से आज हम बात करें, यहाँ आए हैं राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट का जो कमेला हुआ करता था यहाँ, आज स्कूल बनाया हुआ है यहाँ लड़कियों का। और लेकिन यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हैं। अभी कुछ लड़कों ने, असामाजिक तत्वों ने आकर के, ये फील्ड है यहाँ पर, इस फील्ड में पीछे से आते हैं, यहाँ गेम वगैरह क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। फिर इधर हम लोग आए हैं, ये चोरी हो रहा था, ये भी तोड़ दिया फिल्टर का पानी जो यहाँ बच्चों को अवेलेबल हुआ करता था। ऊपर है। यहाँ देखते हैं आकर के तो ये भी कोई सुविधा नहीं है टॉयलेट का, यहाँ भी ये सारी टोटियाँ वगैरह इनकी खत्म कर दी गई। ऊपर ही तोड़ रखी है। और इधर ये देखेंगे इसका हाल, ये वॉशरूम है, वॉशरूम में लड़कियों का है, जबकि ये स्कूल सब चौक पड़ी है, सब बंद पड़ी है। यहाँ पर कोई सुविधा नाम की कहीं कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जानकारी में आया है कि यहाँ कोई गार्ड भी नहीं है और यहाँ पर कोई इस तरीके से टीचर्स की कोई सुविधा नहीं। यहाँ जानकारी मिली है मुझे कि यहाँ पर करीब 1800 बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां हैं गरीब मलिन बस्तियों की। ये मलिन बस्तियों के लिए कॉलेज बनाया हुआ, और जो कहने के लिए कि मुस्लिम समाज यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में है। वैसे कहते हैं मुस्लिम के बच्चों को अकल नहीं है, तहजीब नहीं है, लेकिन अकल तहजीब तभी तो आएगी जब शिक्षा करेंगे। शिक्षा के नाम पर यहाँ अशिक्षित इसलिए बनाया जा रहा है कि जो 1800 बच्चे हैं उनके पर टीचर्स की यदि संख्या देखें ओनली 17 में से 2 तो नॉन अपॉइंटेड है, 2 जो हैं लीव पर विदाउट लीव पर रहती हैं, और उर्दू जो टीचर हैं विदाउट लीव, मतलब आती नहीं है, लीव पर रहती हैं। अब पीछे की बात यदि जानकारी मिली है तो 18 टीचर्स जो है 8 टीचर करीब अटैच की गई थी किसी और कॉलेज से, लेकिन वो भी धीरे धीरे गायब हो गई हैं। अब यहाँ टीचर्स की संख्या नहीं, और यहाँ जो बच्चे हैं उनकी संख्या तादाद बढ़ने पर है, तो वो बच्चे जाएं कहाँ और कहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो ये टीचर्स क्या करें, कैसे एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन के नाम पर धब्बा कह सकते हैं इसको। फिर यदि हम बात करते हैं बाहर की, बाहर के एरियो में यदि हम जाते हैं तो हमारे समाज के कुछ लोगों ने गलत तरीके से चाय के खोके और पान के खोके, ऐसी जगह पर जहाँ शिक्षा का मंदिर है उस जगह पर इस तरीके के होना नहीं चाहिए। यदि हम रात की बात करते हैं तो चाय का चुस्की लेने के लिए लोगों का जमावड़ा रहता है रातों रात 12-12 बजे 2-2 बजे। और यदि हम फिर ये बात करते हैं, ये मैदान है, जबकि यहाँ पर इस मैदान में पीछे से बच्चे आकर के क्रिकेट खेलते हैं लड़कियों के स्कूल में, तो सुविधा के नाम पर यहाँ जीरो महसूस होता है। हम लोग यदि आए हैं यहाँ तो हम लोग सरकार से बात करते हैं कि इस और शिक्षा के लिए ध्यान दिया जाए, जबकि ये गवर्नमेंट इस शिक्षा पर बहुत ना के बराबर तवज्जो दे रही है, प्राइवेट कर रही है, जो निजीकरण किया जा रहा है, हम उसके विरोध में हैं। सरकार पूरी तरीके से यहाँ ध्यान दे, वरना हम लोग धरना प्रदर्शन सड़क पर उतर के करेंगे। जय भारत। साइंस लैब है
योर क्लास? कौन सी क्लास में आप? ये फर्शों पर बैठते हैं, चेयर्स नहीं है? और क्या क्या सुविधाएं हैं आप लोगों को यहाँ? कुछ कमियां? जब टीचर नहीं है पढ़ाई कहाँ से हो रही है? पिछले सेशन अभी गई ना टीचर्स। अच्छा, तो आप लोग कितनी काउंटिंग में है यहाँ पर? करीब 100 दिखाई दे रही है मुझे सब। 7th में 121 है ना, 120 बच्चे हैं एक का नाम। 7th में 121 स्टूडेंट। वेरी गुड, माशाल्लाह। यानी कि शिक्षा के लिए हमारा मुस्लिम समाज जाग रहा है। सब लोग मुस्लिम समाज से हैं? एक दो लड़के हिंदू भी हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो देखिए हम लोगों का समाज है, गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सब एक ही DNA के भाई हैं हम लोग, सब भारतीय हैं। मिलजुल के रहना है, एक दूसरे से प्रोग्रेस करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को पढ़ना है या नहीं है? तो चाहे फर्श पे पढ़े या फर्नीचर पे पढ़े, पढ़ना है ना? लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो सुविधाएं हैं, हम बड़ी क्लास में आ रहे हैं तो उसके लिए फर्नीचर भी होना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। सिट डाउन। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। हाउ मेनी स्टूडेंट इन विच योर क्लास? आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? और कौन सी क्लास में हो आप लोग? 8th क्लास है। चलिए, बच्चों की संख्या मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 पार है। अब 100 है ना? काउंटिंग कर रही है? बट 2 सेक्शंस आ गया। अच्छा, मिक्स बैठाए हैं बच्चों को। टीचर्स ना होने की वजह से 2 क्लासों को बैठाए एक जगह। कौन सी क्लास है? वेरी गुड। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू। आप नहीं, अभी नहीं आ रही। आज ही स्कूल खुला है? हाँ, 2 दिन हो गए। वेरी गुड। और कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम लोग यहाँ फर्श पे बैठे हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम लोग शिक्षा करने आए हैं तो ये प्रॉब्लम तो झेल लेंगे। फर्नीचर लेकिन होना चाहिए। थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम हो, यदि करता हो तो बता देना मुझे। अस्सलाम वालेकुम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए फर्स्ट न्यूज हिंदी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फर्स्ट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।